Class 10th, here we are with the question answer session of chapter number 2, that is human systems. So we will start the question answers with MCQs type. We have these multiple choice type questions. Let me read the question for you. Which of the following controls the movement of food, digested food and waste materials? So class, don't be confused by this bracket. It is the site rbscsolutions.com where I have taken these questions from. So the question is, which of the following controls the movement of food, digested food and waste materials? कौन से ऐसा स्ट्रक्चर है जो फूड को, डाइजेस्टेड फूड को और वेस्ट मटेरियल के मूवमेंट को कंट्रोल करता है? सो अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखें तो बोथ बी एंड सी, सब म्यूकस लेयर, बी ऑप्शन है म्यूकोसा एंड सी ऑप्शन इज सब म्यूकस लेयर. तो ये जो लेयर्स हैं ये एलिमेंट्री कैनाल्स के लेयर्स हैं, ये मूवमेंट को कंट्रोल इतना नहीं करती हैं. स्फिंक्टर्स जो होते हैं जो वॉल्स की तरह एक्ट करते हैं वो मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, बैक फ्लो को कंट्रोल करते हैं. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन ए. Next is, which type of teeth is most prominent in carnivorous animals? इनमें से कौन सा टाइप ऑफ टीथ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कार्निवोर्स एनिमल्स में, मीन्स उनमें ज़्यादा देखा जाता है. सो इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर. सो एज यू ऑल नो कि उन्हें कैनाइन जो है इसका आंसर होगा बिकॉज उन्हें टीयरिंग में हेल्प करता है, बाइटिंग टीयरिंग में, फ्लैश के टीयरिंग में वो हेल्प करता है मेनली. नेक्स्ट इज़, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस? एपिग्लॉटिस का मेन फंक्शन बताना है आपको. टू सेंड फूड इन फेरिंग्स, प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग इनटू विंड पाइप, टू सेंड फूड इनटू esophagus, none of the above. So answer of this question would be option B, prevent food from going to windpipe. windpipe में जाने से food को रोकता है. This is the function of epiglottis. Next question is, majority of digestion by enzymes takes place in which part of alimentary canal? alimentary canal के कौन से part में majority of digestion होता है? So as you all know, duodenum जो small intestine का portion है उसके अंदर सबसे ज़्यादा digestion होता है. Next is, which of the following is not a salivary gland? इनमें से कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो salivary gland नहीं है? So we have seen parotid is salivary gland, sublingual is salivary gland, mandibular is also salivary gland, but pituitary gland is not a type of salivary gland. Next is, which enzyme is not secreted by pancreas? Amylase, trypsin, renin, lipase. So the answer of this question would be renin. renin ऐसा एंजाइम है जो पैनक्रियाज के द्वारा सीक्रेट नहीं होता है. The next question we have is, which of the following is secondary respiratory organ? secondary respiratory organ कौन सा है? माउथ, नोज, नेजोफेरिंग्स, ट्रैकिया. सो नोज़ जो है वो प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसके थ्रू हम एयर को इनटेक करते हैं. नेजोफेरिंग्स इज अ टिश्यू एंड ट्रैकिया जो है वो कार्टिलेज रिंग्स की बनी हुई होती है. तो ये सेकेंडरी ऑर्गन नहीं है. जो माउथ होता है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है जिस वक्त नोज़ हमारे काम नहीं करते उस वक्त. सो इन दिस केस माउथ इज़ द सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन. हाउ मैनी लॉब्स आर प्रेजेंट इन लेफ्ट लंग? लेफ्ट लंग में कितने लॉब्स प्रेजेंट हैं? द आंसर इज़ 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन एल्वियोली? एल्वियोली में क्या प्रेजेंट होता है? स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, एपिथेलियम, कार्टिलेजिनस रिंग्स, नन ऑफ दीज. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एपिथेलियम. एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है एल्वियोली के वॉल्स में. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड? ब्लड के लिक्विड पोर्शन का नेम क्या है? सेरम, लिम्फ, प्लाज्मा, नन ऑफ दिस. सो एज वी ऑल हैव स्टडीड, प्लाज्मा इज अ लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड. रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से किन में रेड ब्लड सेल्स फॉर्म होता है? स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, नन ऑफ दीज. सो बोन मैरो के अंदर रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, बट वी हैव ऑल्सो सीन कि जो स्प्लीन होती है वो न्यू नेट्स यानी कि न्यू बॉन्स में और एम्ब्रियोनिक स्टेज में रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है, बट एक्चुअल साइट जो होती है वो बोन मैरो ही
होती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइट ब्लड सेल, इनमें से कौन सा वाइट ब्लड सेल नहीं है? बी लिम्फोसाइट है, प्लेटलेट्स वाइट ब्लड सेल नहीं है, बेसोफिल वाइट ब्लड सेल है, मोनोसाइट भी वाइट ब्लड सेल है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्लेटलेट्स। RBCs of which blood group has both AB antigens? कौन से ब्लड ग्रुप के RBCs पे दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं? सो एज वी ऑल हैव स्टडीड AB. Now let's move on to the very short answer type questions, and the question is name the fundamental structure and functional unit of body. So this is a very basic question. Cell is the structural and functional unit of our body. Define the digestive system. The system which converts the components of food into simple and absorbable substances is called digestive system. ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर फूड के कंपोनेंट्स को सिंपल और एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है, उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्फिंक्टर्स. स्फिंक्टर्स का क्या फंक्शन होता है? स्फिंक्टर्स कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल एंड प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फूड. मूड को कंट्रोल करते हैं, बैक फ्लो होने से रोकते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज नेम द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम. सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज एंड लिवर, ये 3 ग्लैंड्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड होती हैं. What is the function of incisor teeth? Incisor teeth का function क्या होता है? They are meant for cutting. The stomach has how many parts? Stomach के कितने parts होते हैं? Stomach के 3 parts होते हैं, cardiac, fundus, pylorus. Next question we have is most of the digested food is absorbed in which part of alimentary canal? सबसे ज़्यादा जो digested food होता है वो alimentary canal के कौन से part में absorb किया जाता है? So the answer is absorption of digested food primarily happens in jejunum, which is the middle part of small intestine. मोस्टली जो होता है वो जेजुनम पोर्शन में डाइजेशन हो जाता है एंड देन ड्यूडेनम पोर्शन के अंदर भी इसका डाइजेशन हो जाता है. तो आप यहाँ पे ड्यूडेनम भी लिख सकते हैं, बट आपको जेजुनम भी लिखना होगा. Which is the largest gland in human body? Liver is the largest gland in human body. The enzyme tyline is secreted by which gland? Tyline enzyme कौन से gland से secrete होता है? Tyline enzyme जो है salivary gland से secrete होता है और ये starch के digestion में वो help करता है. Next we have is the voice box contains how many cartilages? Voice box जो होता है larynx, उसमें कितने cartilage होते हैं? So the answer is 9 cartilage होते हैं. The mucus in trachea is produced by which part? ट्राकिया के अंदर म्यूकस कौन से पार्ट से प्रोड्यूस होता है? आंसर इज एपिथेलियम. एपिथेलियम टिश्यू से म्यूकस प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट वी हैव इज हाउ मच ब्लड इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ए नॉर्मल एडल्ट. एक नॉर्मल एडल्ट के बॉडी में कितना ब्लड प्रेजेंट होता है? आंसर इज 5 लीटर्स. वी हैव 5 लीटर्स ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी. Next question is what is the lifespan of platelets? We have already studied about this. 10 days is the lifespan of platelets. Next question is what is the name of blood vessels which carry deoxygenated blood? उन blood vessels का नेम क्या होता है जो deoxygenated blood कैरी करती हैं? And the answer is veins. Human system short answer type questions. नेम द ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन. डाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं? डाइजेशन में हम देख चुके हैं, पूरा वीडियो उसके ऊपर अपलोडेड है. माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, सैलिवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, एंड दीज आर द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन डाइजेस्टिव सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टमक. सो क्लास स्ट्रक्चर और फंक्शन वैसे तो मैं आपको इसके ऊपर वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ, बट एक बार और इसे देख लेते हैं.
दिस इज़ अ जे शेप स्ट्रक्चर। जे शेप स्ट्रक्चर होता है ईसोफेगस और ड्यूडेनम के बीच में लाया करता है। स्टमक जो है थोड़ा सा एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट में लाया करता है एंड जस्ट बिहाइंड द डायफ्राम इसकी पोजीशन होती है, डायफ्राम के जस्ट पीछे। दिस इज़ अ फ्लेक्सिबल ऑर्गन विच कैन अकोमोडेट अप टू 3 लीटर्स ऑफ फूड। 3 लीटर्स ऑफ फूड इसकी कैपेसिटी है और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कार्डिया, फंडस एंड पायलोरस। फंक्शंस क्या होते हैं स्टमक के? चर्निंग द फूड इनटू फाइन पेस्ट, चर्न करना फूड को, किलिंग एनी जर्म्स इन इट। जो HCl प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर, उसका यही फंक्शन होता है कि बैक्टीरियाज को और बहुत सारे जर्म्स को किल कर देता है। पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का पार्शियल डाइजेशन भी स्टमक के अंदर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर। सैलिवरी ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर लोकेशन बताना है और उसके स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करना है। सैलिवरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द बक्कल कैविटी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। 3 टाइप्स की ये सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स आर सिचुएटेड नियर चीक्स, चीक्स पे के पास में जो होती है, चीक्स के अंदर वाली लाइंस पर पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं। सब मैंडिबुलर जो है जॉज के पास में प्रेजेंट होती है। सब लिंगुअल जो है टंग के नीचे सिचुएटेड होती है। सैलिवरी ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड इज एक्सोक्राइन इन फंक्शन। सैलिवरी ग्लैंड जो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम से बनी हुई है और ये एक्सोक्राइन इन फंक्शन होती है। हमारे पास 2 तरीके की ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। सो ये एक्सोक्राइन टाइप ऑफ ग्लैंड है। नेक्स्ट वी हैव इज कमेंट ऑन मेन फंक्शंस ऑफ नोज। नोज के मेन फंक्शंस हमें बताने हैं। फंक्शंस आर प्रोवाइड पैसेज टू एयर, एयर को आने के लिए ये रास्ता देता है। देन ट्रैप्स डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एयर, moistens the air entering the respiratory systems and gives sense of smell. Next question is how does pharynx help in respiration? Pharynx respiration में कैसे help करते हैं? Pharynx in humans is a part of digestive system and the conducting zone of respiratory system. ये respiratory system का conducting zone होता है। Pharynx constitutes नीजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लेरिंगोफेरिंक्स। फेरिंक्स के अंदर ये 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती है, नीजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लेरिंगोफेरिंक्स। द रोल इट प्लेज इन रेस्पिरेशन इज दैट इट अलाउज द एयर पैसेज फ्रॉम नेजल चेम्बर टू ओरोफेरिंक्स वाया नेजोफेरिंक्स। ये एयर पैसेज को अलाउ करता है नेजल चैम्बर से ओरोफेरिंक्स एंड देन नेजोफेरिंक्स के थ्रू। What is the importance of respiratory muscles? Respiratory muscles की importance क्या है? Respiratory muscles play important role in respiration. The diaphragm contracts to create negative pressure inside lungs. जो diaphragm है वो main respiratory muscle है और वो क्या करता है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है लंग्स के अंदर। दिस फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ एयर फ्रॉम आउटसाइड। और नेगेटिव प्रेशर यानी प्रेशर की कमी होने से जो बाहर की एयर है वो अंदर एंट्री ले लेती है। और दूसरी हमने देखी थी इंटरकोस्टैलिस मसल्स जो होती हैं वो भी ब्रीदिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दीज मसल्स अटैच्ड बिटवीन द रिब्स एंड आर इम्पॉर्टेंट इन मैनिपुलेटिंग द ब्रेथ ऑफ रिब केज। रिब केज के वृत्त को यानी उसके वॉल्यूम को मैनिपुलेट करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ ब्लड, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड। सो इसके ऊपर पूरा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा उसे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक दे दूँगी, आप उसे ध्यान से देख लीजिएगा। उसके अंदर पूरा का पूरा फंक्शंस भी है और ब्लड के पूरे पार्ट्स भी अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्लड वेसल्स इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड वेसल्स का रोल क्या होता है? सो फॉलोइंग आर द रोल्स। वेन्स यूजुअली कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड। वेन्स CO2 रिच ब्लड कैरी करती हैं। ऑल द वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू हार्ट। सारी की सारी वेन्स ब्लड को पूरे बॉडी के पार्ट्स में से हार्ट तक लेके जाती हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड, दैट मीन्स O2 रिच ब्लड। ऑल द आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स। आर्टरीज का डायरेक्शन क्या होता है? हार्ट से पूरे ऑर्गन्स तक पहुंचाना।
कैपिलरी ब्लड अप टू टिश्यू लेवल, कैपिलरीज टिश्यूज तक ब्लड को पहुंचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain the human digestive system, explain the significance of enzymes which are involved in digestion. सो क्लास ये इसके ऊपर भी पूरा का पूरा वीडियो अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है उसके थ्रू देख सकते हैं फिर से, एंड इट इज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन देयर. Next question is explain the significance of trachea, bronchioles, lungs and respiratory muscles in human respiratory system. So ये भी already discussed है और ये भी आप वीडियो के थ्रू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसके थ्रू आप देख सकते हैं. Next question is what is blood? Explain various components of blood. Explain the importance of blood. So ये भी पूरा का पूरा टॉपिक वीडियो के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लिंक इस गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो आज के लिए सिर्फ इतना ही. ये जो क्वेश्चंस हैं आपको रिवाइज करने हैं, एंड इफ़ यू डोंट हैव दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर रिटन वर्क देन यू हैव टू ऑल्सो राइट देम इन योर नोटबुक्स. एंड वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, अपनी अटेंडेंस आपको कमेंट सेक्शन में देनी है, एंड सब्सक्राइब द चैनल. इट इज़ मस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.